हेलो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं की हिंदी की बुक है जिसका पाठ 18 है, लोक माता अहिल्या। इसके क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में हम अभ्यास प्रश्न सॉल्व करेंगे। बहुत प्रश्न क्रमांक 1 के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक क है, अहिल्या बाई को लोक माता क्यों कहते हैं। तो चलिए बच्चों, इसके क्वेश्चन आंसर हम कर लेते हैं। तो इसका उत्तर इस प्रकार है बच्चों, अहिल्या बाई ने अपनी प्रजा का माता के समान पालन किया, उनके हितों का पूरा ध्यान रखा, उनके शासन काल में प्रजा सुख शांति पूर्वक रहती थी, चारों तरफ समृद्धि थी, इसलिए उन्हें लोक माता कहते हैं। ये ना है बच्चों, ठीक है, ये ना नल का है ना, ये कुछ नहीं है, ये ऊपर जो लाइन है ये कुछ नहीं है। ख नंबर का प्रश्न है, मल्हार राव ने अहिल्या बाई को किस राह पर आगे बढ़ाया। मल्हार राव ने अहिल्या बाई को एक शासिका के रूप में आगे बढ़ाया। उन्होंने अहिल्या बाई को अपने बेटे के समान राजनीति और युद्ध कला की शिक्षा दिलाई और उसमें पारंगत किया। उन्हें घुड़सवारी सिखलाई और घोड़े पर यात्राओं के लिए भेजा, इससे उन्हें अपने राज्य के बारे में सही जानकारी मिल सके। तो इस तरह से आप बच्चों वीडियो रोककर भी इसके क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक ग है, अहिल्या बाई ने राज्य की बागडोर किन परिस्थितियों में संभाली। यानी कि उन्होंने अपना राज्य किस प्रकार संभाला, किन परिस्थितियों में उसकी बागडोर संभाली। तो अहिल्या बाई के पति भरतपुर के राजा सूरजमल से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। यानी कि जो अहिल्या बाई के पति थे वह सूरजमल से युद्ध कर रहे थे, तब वह उनकी उस युद्ध में वीर गति प्राप्त हुई, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्होंने जन कल्याण के लिए अपने आप को संभाला ही था कि उनके ससुर का भी देहांत हो गया। फिर उन्होंने अपने आप को उस दुख से अपने आप को संभाला कि अब मुझे ही ये देखना है, अपनी प्रजा को देखना है। तभी उनके ससुर का भी देहांत हो गया और उनके ससुर जी जो थे वह भी ख़त्म हो गए। इसके पश्चात उनके पुत्र भाले राव का राज तिलक हुआ। फिर जो उनका बेटा था उसका राज तिलक किया गया। बुखार के कारण वह भी चल बसा और फिर क्या हुआ कि वह भी एक दिन बुखार आया उसको और वह भी ख़त्म हो गया। यानी कि उनको पति, उनके ससुर जी, उनके बेटा तीनों ख़त्म हो गए। ठीक है, अब तो अहिल्या बाई पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इस प्रकार विपरीत परिस्थितियों में भी अहिल्या बाई होलकर ने राज्य की बागडोर अपने हाथों में संभाली। इतना कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी प्रजा का साथ नहीं छोड़ा, अपना शासन किया और अपने प्रजा का ध्यान रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घ पेशवा राघोबा द्वारा आक्रमण किए जाने पर अहिल्या बाई ने क्या किया। तो इसका उत्तर है बच्चों, पेशवा राघोबा द्वारा आक्रमण किए जाने पर अहिल्या बाई ने उन्हें एक पत्र लिखा। इस पत्र में राघोबा को चुनौती भरी बातें लिखी। राघोबा इस पत्र को पढ़कर घबरा गए। उन्होंने अहिल्या बाई से युद्ध करने का इरादा छोड़ दिया और पत्र के उत्तर में लिखा, बहन, मैं तो आपके पुत्र की मृत्यु पर आपसे संवेदना व्यक्त करने आया हूँ, युद्ध करने नहीं। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप इसका आंसर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है, सौभाग सिंह कौन था और वह कैसे पकड़ा गया। तो इसका उत्तर है बच्चों, सौभाग सिंह रामपुरा का एक सरदार था। उसने विद्रोह कर दिया। उसने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। उदयपुर के राणा ने उसकी सहायता के लिए एक विशाल सेना भेजी। जो उदयपुर के राणा यानी राजा ने उसकी जो सहायता, उसकी सौभाग सिंह की सहायता के लिए एक विशाल सेना भेजी। मंदसौर के मैदान में भीषण युद्ध हुआ। अहिल्या बाई ने युद्ध का बड़ी कुशलता से संचालन किया। शत्रु सेना के छक्के छूट गए। सौभाग सिंह को मुंह की खानी पड़ी। फिर क्या हुआ, अहिल्या बाई और सौभाग सिंह में युद्ध हुआ, जिससे क्या हो गया, सौभाग सिंह हार गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भीलों द्वारा लूटपाट की समस्या अहिल्याबाई ने किस प्रकार निपटाई। जो वहाँ के भील थे वह लूटपाट करते थे। तो इसका उत्तर इस प्रकार लिखना बच्चों। भीलों द्वारा लूटपाट की समस्या से निपटने के लिए अहिल्याबाई ने भीलों के सरदार को ही यात्रियों की सुरक्षा का दायित्व छोड़ दिया, मतलब सौंप दिया। जो वहाँ के भीलों के जो सरदार थे, जो मुखिया थे, उनको ही वह दायित्व सौंप दिया कि जो यात्री आएंगे उन्हें आपको उनकी सुरक्षा करनी है, ठीक है। और नियम बनाया कि इलाके के यात्रियों की लूटपाट होती है तो उनकी भरपाई वहाँ के भील लोग ही करेंगे। और उन्होंने यह भी नियम बना लिया अगर वहाँ पे लूटपाट होगी तो उसकी भरपाई भील लोग ही करेंगे, है ना। इस प्रकार भील सम्मान पूर्वक जीवन यापन करने लगे और यात्री निर्भय होकर यात्रा करने गए। नेक्स्ट है महारानी अहिल्याबाई का जीवन जनहित की मिसाल है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार है बच्चों। महारानी अहिल्याबाई यथार्थ में एक सच्ची लोक माता थी। उन्होंने एक माता के रूप में अपनी प्यारी प्रजा पर शासन किया। उन्होंने उनके हर सुख दुख का ध्यान रखा। इसके लिए उन्होंने रोजाना आम दरबार लगाया। वो क्या करती थी, प्रजा के लिए आम दरबार लगाती थी। प्रजा की समस्या का तुरंत समाधान किया। किसानों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान की। लगान से प्राप्त धन का उपयोग जनहित कार्यों में किया गया। लोगों के धार्मिक और नैतिक उत्थान के लिए पूरे भारत में मंदिर बनवाए गए। विद्वानों को पुरस्कृत किया गया, यानी कि जो विद्वान लोग थे उनको पुरस्कार दिया जाने लगा, है ना। इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि रानी अहिल्याबाई का जीवन जनहित की मिसाल था। अब इसके बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो क है यात्री, इसमें आपको निर्भय बनना है। निर्भय होकर राज्य में विचरण करने लगे। ख है अहिल्याबाई ने 63 वर्ष की अवस्था में युद्ध का कुशल संचालन किया, ठीक है। इसमें कुशल भी बोल सकते हो, कुशलता भी बोल सकते हो, दोनों भर सकते हो। ग है भारत के मंदिर वास्तुकला के अनुपम उदाहरण है। इधर भरना है आपको वास्तुकला। तो बच्चों यह वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। इसका सेकंड पार्ट भाषा अध्ययन मैं जल्दी अपलोड करूँगी। तब तक वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।